हर चेहरे पर मास्क, मचा चारों तरफ हाहाकार। आज दुनिया एक छोटे से विषाणु वायरस से है परेशान। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो वो ज़रूर इससे बच सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। सिर पर ताज जैसी आकृति होने के कारण इसे कोरोना नाम तो मिल गया, लेकिन ये बीमारियों का भी सरताज साबित हुआ। दोस्तों, आपने सुना होगा प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी मजबूत हो तो हम इस बीमारी से ही नहीं कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम देखते हैं ये प्रतिरोधक तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है और ये क्या और कैसे काम करता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनमें प्रमुख न्यूट्रोफिल्स, टी हेल्पर सेल्स जो बॉस कहलाती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो किलर सेल कहलाती है, मैक्रोफेजेस जो भोजक कोशिका होती है, डेंड्रिटिक सेल जो जासूस का काम करती है और बी सेल्स। इनके अलावा सप्रेसर टी सेल्स भी खास योगदान देती है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से अपना काम करती है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। जैसे ही शरीर में किसी बाहरी तत्व का आक्रमण होता है, ये उसे लोकेट करती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले जाकर इससे लोहा लेते हैं, लेकिन ये अधिकतर मारे जाते हैं। इनके मारे जाने पर फेगोसाइट एक्टिव हो जाती है, जो कि एक भोजक कोशिका है। टी सेल्स लिम्फ नोड्स में रहती है और ये तभी एक्टिव होती हैं जब इन्हें आक्रमण की सूचना मिलती है। ये सूचना डेंड्रिटिक सेल्स जो जासूसी करती है, वो एक सैंपल ले जाकर टी सेल को देती है। डेंड्रिटिक सेल्स जब जाकर टी सेल को ये जानकारी देती है, तभी टी सेल्स एक्टिव होती हैं। दूसरी तरफ फेगोसाइट उस वायरस या जो भी पैथोजन है उसे खाने के लिए जाती है। उसे खाने के बाद वो मदद के लिए सिग्नल्स भेजने लगती है और इस तरीके से लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिव करती है। सिग पाते ही टी सेल्स लड़ाई में कूद पड़ती है। टी सेल्स अपने उतने ही क्लोन बनाती है जितने की वायरस या बैक्टीरिया का उसे सामना करना है। फिर बारी साइटोटॉक्सिक टी सेल की आती है। ये किलर सेल है। ये उन सभी कोशिकाओं को जाकर मृत करती है जो वायरस या बैक्टीरिया से प्रभावित हो चुकी है। इन कोशिकाओं के मरने के बाद फेगोसाइट उन्हें खा जाती है। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि टी सेल्स जाकर वायरस पर हमला करती है, उनका खात्मा करती है। इधर बी सेल भी अपने काम में लग जाती है, जो कि एंटीबॉडीज बनाना है। ये एंटीबॉडीज उस वायरस को या बैक्टीरिया को जाकर के ब्लॉक कर देती है और वो मूवमेंट नहीं कर पाता। जब तक कि उसे भोजक कोशिका आकर खा न जाए, तब तक एंटीबॉडीज उसे रोके रखती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बैक्टीरिया हमारी भोजक कोशिका किस तरीके से खाकर खत्म कर रही है। दोस्तों, ये वाकई में हमारे शरीर की अद्भुत संरचना है और इसे देखकर धर्म ग्रंथ में बताई हुई काली की आ जाती है, जो इसी तरीके से असुरों का विनाश करती रही है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सेल टी सप्रेसर सेल है। ये टी कोशिका को उसी तरीके से शांत करती है जिस तरीके से क्रोध में आई हुई काली देवी को भगवान शिव उनके चरणों में आकर शांत करते हैं। इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स देवी काली का ही रूप है। उन्हीं की तरह ये बीमारियों का संहार करती है। लेकिन यदि इन्हें सप्रेसर टी सेल्स शांत ना करे और ये सिग्नल ना पहुंचाए कि इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, तो ये पूरे शरीर का नाश भी कर सकती है और इस प्रकार इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। दोस्तों,
अगर हमारे शरीर में इतनी अच्छी व्यवस्था है तो फिर हमें डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो 2 कारणों से हमें इन्फेक्शन के कारण डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला कारण, यदि इन्फेक्शन का अटैक टी सेल्स पर हुआ हो, और दूसरा कारण, आने वाला पैथोजन या एंटीजन छुप कर आया हो, जिस तरीके से कोरोना वायरस प्रोटीन कोट में आता है। किसी भी बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना, अधिक होना। और इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी ज़िंदगी में छोटी सी चेंज करने की ज़रूरत है, और वो है खुश रहना। क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपके शरीर का प्रतिरोधक तंत्र बहुत मजबूती से काम करेगा। क्योंकि जब हम आराम की अवस्था में होते हैं, उसी समय हमारे शरीर में टी सेल्स एक्टिव होते हैं, इंटरफेरॉन्स एक्टिव होते हैं। ये एक जाना माना तथ्य है। जब हम रिलैक्स की मुद्रा में होते हैं, शांत होते हैं, उस समय हमारे शरीर की टी सेल्स एक्टिव हो जाती है। और यह भी एक स्थापित फैक्ट है कि जब हम रिलैक्स होते हैं और जब हम नींद में होते हैं, तभी हमारी शरीर में मरम्मत का काम होता है। इसीलिए नींद भरपूर लेना भी ज़रूरी है। अगर आप भरपूर नींद लेते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं और खुशी जैसी खुराक का सेवन करते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी परेशान नहीं कर सकती, और करेगी भी तो बहुत जल्दी उसे अलविदा कहना होगा, क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरोधक तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब